हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हैं। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, पिक रिंग रीडिंग है। दो खूबसूरत रिंग्स मेरे पास हैं। और रिंग चूज़ करने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो सबको बहुत ही प्यारा होता है, कि आप अपने दिल में कोई भी इंसान को धर लो। मतलब आप किसी को भी अपने माइंड में रख लो और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता या फिर उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, ये आज मैं देखने वाली हूँ। ये है पाइल नंबर 1, सर्कल वाली गोल्डन डायमंड रिंग। और ये है पाइल नंबर 2, ऑक्साइड वाली बटरफ्लाई रिंग। तो दोनों में से कोई भी एक आप रिंग चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर 2 पर्सन हो तो 2 पर्सन के बारे में अलग अलग आप सोचकर ये रिंग चूज़ कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये खूबसूरत गोल्डन वाली रिंग, डायमंड वाली रिंग अगर चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपने जिस भी इंसान को दिमाग में रख के अगर आप रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली, और मैं आपको बता दूं कि ये रोमांटिक रीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो ये रीडिंग होगी 18+, क्योंकि उसमें मैं सेक्सुअल मैजिक टैरोट कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। सो जो 18+ लोग हैं वही इस रीडिंग को देखें। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए, उस इंसान के लिए, मतलब उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्ड क्या आया है, 7 ऑफ कप्स, चैरियट एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपके साथ है। मतलब कुछ लोगों के यहाँ जो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो आपको लगता था कि वो आपका पार्टनर है। मतलब जो एक डिवाइन पार्टनर बोलते हैं कि बस यही है जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, इस तरह की सोच आपने कभी रखी होगी। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ अगर अभी शादी किए हो या उसके साथ रिलेशनशिप 3-4 साल से ज़्यादा होगा, तो आप समझ पाओगे कि आपकी सिचुएशन लाइफ में ऐसी हो गई होगी, पछतावा हो गया होगा आपको, और ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो दिन रात एक करके इस इंसान के लिए जो भी किया वो व्यर्थ था। मतलब उस डिसीजन पे पछतावा हो रहा है और आपको कोई और ऑप्शन देखने का मन कर रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रिलेट हो। अगर आप अभी सिंगल हो तो मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग आप किसी को दिमाग में लेके अगर देख रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उस इंसान के बारे में सोचना, पूरी रीडिंग देख के आप सोच लेना कि उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर ठीक रहेगा या नहीं। अगर उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर ठीक नहीं रहने वाला तो आप किसी और को चूज़ कर सकते हो। लेकिन आगे आने वाले कार्ड्स में देखेंगे, अगर वो इंसान आपके लिए ठीक है तो आप उस इंसान को चांस दे सकते हो। ओके, तो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। एक्शन, ओके, स्ट्रैटेजी, विक्ट्री एंड डोर टू स्पिरिट। ओके, तो मुझे इस कार्ड से ये दिखाई दे रहा है ना
कि आपके लाइफ में ये रिश्ता, ये जो इंसान है, इसके साथ आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आपको ना लाइफ में आप एक्शन लेने वाले हो। मतलब अब तक अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि इसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं वैसे करूँगी, ये फलाना ढिमकाना, अगर ये आप सोच रहे थे तो वो सोच ना रख के आप कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। ओके। और डोर टू स्पिरिट का कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि आप इस इंसान की वजह से स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकते हो। अगर आप उस इंसान के साथ रह के बहुत साल हो गए हैं तो डेफिनेटली आपने स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ग्रो किया है। मेडिटेशन करना, लोगों की हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, देखभाल करना, अगर आप में ऐसे गुण हैं तो डेफिनेटली किसी के सुन लेना, अगर ये भी आप में गुण है तो समझ लेना आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा है और एंजल्स आपको हील करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी आपको विक्ट्री मिलनी है और उसके लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जो आपके दिमाग में पहले से ही हैं। कुछ एक्शन लेनी है जो आपको पता है। ओके। और देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। 10 of Cups, 9 of Cups and King of Pentacles. ओके। कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बस इसी से मेरी शादी होनी चाहिए। और आपको बता दूं मैं कि वो इंसान फाइनेंशियली सेटल हो सकता है, उसने अपने दम पे मनी को अर्न किया है। ये एनर्जी आपको भी हो सकती है कि आपने भी अपने फाइनेंस को अगर अपने तरीके से देखा है, मतलब अपने आप को प्रूव किया है और फाइनेंशियली आप वेल सेटल हो रहे हो, ये भी आपके लिए मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि शादी होने का यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। नियर फ्यूचर में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी शादी में एक नया पड़ाव आते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी कोई विश फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये विश उस इंसान से रिलेटेड है तो वो विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका उस इंसान के साथ फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली शादी होगी, या आपके दिमाग में उनके रिलेटेड कोई विश होगी तो वो भी फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है। और आपका जो फाइनेंशियली आगे बढ़ने का सपना है तो वो भी मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखेंगे प्लेफुलनेस, यू डिज़र्व लव एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यही बताया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल हो कि क्या मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको बताया जा रहा है कि यस, आप उस इंसान को एक चांस दे दो। आप प्यार को पाना डिज़र्व करते हो। थोड़ा सा ना लाइटनेस आपकी रिलेशनशिप में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लाइफ में रोमांस जो है वो पूरा भरपूर आ जाएगा। ओके। और देखते हैं कि जो मैंने बोला कि सेक्सुअल टैरो डेक है, अगर आप 18 इयर्स के ऊपर हो तभी आप ये कार्ड्स ज़रूर देखना। डोंट बी ऑफेंसिव। यह सब मतलब मेरे चैनल पे तो हर कोई इंसान है जो बहुत बड़ा है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली उस इंसान को आपसे प्यार बहुत है।
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लव रिलेटेड रीडिंग से ज़्यादा मुझे ना फादरली फिगर एनर्जी बहुत लग रही है, या फिर कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपकी बहुत केयर करते हैं। तो हर किसी के लिए सेम नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स, तो यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अगर कोई तनाव था, बर्डन था, वो ख़त्म होने वाला है और आप अपनी लाइफ को बहुत ही ग्रेसफुली एंजॉय करने वाले हो। कर्मा जो है आपका, बैड कर्मा आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको ये बताया जा रहा है ना कि आप पे कोई नज़र रख रहा है। ये जो डेविल की एनर्जी है, देखो कोई आप पे नज़र रख रहा है, तो आपको क्या करना है ना, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत प्रीशियस होती है, उस चीज़ों के बारे में किसी से कभी डिस्कस मत करना, क्योंकि कोई आप पे नज़र रख रहा है और आपके मतलब एक बोलते हैं ना कि नज़र टोक आप पे लगा सकते हैं, तो थोड़ा टेक केयर करना। ओके, नाइट ऑफ कप्स, तो यस किसी का कोई आपकी तरफ आ सकता है कमिटमेंट लेके, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली अगर आप किसी को चांस देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ वो इंसान आपके पास जब आ रहा है तो उसके बर्डन जो है वो ऑलरेडी ख़त्म होने वाले हैं और उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में एक रोमांस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब वो इंसान देखो 2 तरह के इंसान हैं यहाँ। ओके, अगर आप गौर कर रहे हो, 2 तरह के इंसान हैं। एक है जो एज में आपके बड़े हो सकते हैं और एक है जो आपके एज के हो सकते हैं या छोटा भी हो सकता है। तो शायद आपको 2 प्रपोज़ल मिल सकते हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको एक्सेप्ट करूं। तो इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपके फ्यूचर में आपको कई रिश्ते आ सकते हैं, या फिर स्पेसिफ़िकली 2 पर्सन के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं कि वो पर्सन किस तरह के हैं। ओके, नीड टू चेंज अ जॉब, तो शायद उनका प्रोफेशन जो है वो उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनका जो ये मीनिंग ऐसा है ना कि शायद उनका जिस तरह से बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर टूवर्ड्स यू वो चेंज हो रहा है। तो अगर वो कोई पास्ट का पर्सन हो जो आपके पास वापस आ रहा है, तो वो अलग तरीके से न्यू फॉर्म में आपके पास आने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं। ओके, तो यहाँ ज़ोडिएक साइन है, वाटर साइन, कैंसर, स्पाइसिस और स्कॉर्पियो। तो इसमें से कोई उसकी डेफिनेटली राशि हो सकती है। डिफरेंट कलर आइज़, उसकी आँखें अलग हो सकती है। तो अगर आप उस इंसान को पहचानना चाहते हो तो ये आपके लिए एक क्लू हो सकता है। ओके, और देखते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। 7, ओके, 8, 0, 5, ओके। तो इसमें से अगर उस इंसान की बर्थडे 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 5 हो सकती है, या फिर 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, या फिर
17 हो सकती है या 26 हो सकती है। और यहाँ देखे जाए तो नंबर 14 की एनर्जी है, 23 की एनर्जी है, 30 हाँ ठीक है 23 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी का बर्थ का जो मूलांक या भाग्यांक भी 5, 8 और 7 में कोई हो सकता है। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लीब्रा हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, या फिर लियो हो सकता है, लियो। तो इस तरह के किसी की एनर्जी होगी। आपका कार्मिक साइकिल उस इंसान के साथ ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है उस पर्सन के साथ। तो और देखते हैं क्या है। ओके, लियो, मैंने कहा ना लियो हो सकता है उसकी राशि या फिर उनका जो व्यक्तिमत्व है। द एनर्जी इज़ flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focus on the importance of self belief. तो वो इंसान अपने आप में एक कॉन्फिडेंट हो सकता है, अट्रैक्टिव और बहुत ही शार्प हो सकता है, हैंडसम हो सकता है। ओके, अगर वो कोई गर्ल है तो बहुत ही सेक्सी होगी, खूबसूरत, जो बोलते हैं ना कि जिसको देख के ही, क्योंकि ये जो वीस्टा का कार्ड है, द गॉडेस विद इन यू, सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। तो उस इंसान में आग और पानी दोनों का मिलाप है। मतलब वो चाहे तो आग लगा सकता है और उसी तरह से अपने ही बातों से लोगों को शांत भी कर सकता है। अपनी बातें दूसरों से कैसे निकलवानी है ये उस इंसान को बखूबी आता है। और फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप सेल्फ बिलीव नहीं करोगे तो वो इंसान भी आप अपने आप को जिस नज़र से देखते हो उसी नज़र से देखेगा। अगर आप अपने आप को बहुत कूल समझते हो तो वो आपको उसी नज़र से देखेगा। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट समझते हो तो वो भी आपको उसी नज़र से देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है ना वो डिफरेंट टाइप की है। अगर कोई एक इंसान बहुत ही फायरी एनर्जी है और दूसरे इंसान बहुत ही शांत वाटरी एनर्जी है, इस तरह के मुझे रिलेशन आप दोनों के बीच में, एक बहुत ही प्रैक्टिकल है और दूसरा बहुत ही इमोशनल है। वाह, काली माँ मैं परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। तो काली माँ हमको यही बता रही है। और अभी मैं एक्चुअली मैंने काली माँ का नवरात्रि रखा है, मेरे घर में नवरात्रि चल रहे हैं और ये मैसेज मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गौतम बुद्ध जी जो मुझे बहुत ही एनकरेज और मोटिवेट करते हैं, उनका जो मैसेज है कि क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है। अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। तो मुझे ओवरऑल ये रीडिंग से ये पता चल रहा है ना कि अगर सामने वाला इंसान आपको पहले आपके लिए बहुत ही सही नहीं होगा और अभी वो बदल कर आपके पास आ रहा है, तो अगर आपकी मर्ज़ी हो, आपका दिल कहे तो आप उनको ज़रूर एक्सेप्ट करो, यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा अगर आप अपने दिल की सुन रहे हो तो डेफिनेटली।
ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइल नंबर 2 को हम देखते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय, टेक केयर, लव यू।